वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रेडी चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो मेजर इंपॉर्टेंट थिंकर्स आईटीटी के, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद एंड बाल गंगाधर तिलक। तो स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक एंड औरोबिंदो घोष एंड सावरकर जो चार थिंकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ नेशनलिज्म या कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म या स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की तरफ जो है हम देखते हैं इन चार थिंकर्स को। Yesterday in my video I talked about the सावरकर and औरोबिंदो घोष। आज की वीडियो में हम विवेकानंद एंड बाल गंगाधर तिलक को कवर अप करेंगे। ये चारों थिंकर्स को आप एक चीज़ के लिए याद रखें कि दे ऑल वांटेड अ नेशनलिज्म दैट वाज बेस्ड ऑन द कल्चर और द आइडिया ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। दे ऑल प्रोपोगेटेड रिलीजन इन द सेंस ऑफ कल्चर, द एफिनिटी, एंड इन सबके लिए स्वराज का मतलब ये था कि जब लोग एक साथ मिलके एकजुट होके आएंगे तो जाके कंट्री जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो स्वामी विवेकानंद को समझते हैं, ही वॉज कंसिडर्ड एज इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनिस्ट थिंकर। एंड उसी के साथ इनका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु वॉज हिज गुरु और हु वॉज हिज स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद के। तो इट वॉज रामकृष्ण परमहंसा एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मठ, जहाँ पे वो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। उसी के साथ स्वामी विवेकानंद जो है एक एफ्लुएंट, एक रिच फैमिली में बॉर्न होते हैं कोलकाता की। 1863 इनका टाइम पीरियड रहता है एंड उसी के साथ इनका माइंड जो है वो था कि सर्विंग टू द पैशन टू सर्व द पीपल। उनका जो पैशन था वो था कि लोगों की सेवा में अपना ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद इनके जो थीम्स हम देखते हैं वो है कर्म योगा, राज योगा, वेदांता फिलॉसफी एंड लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। उसके बाद हम विवेकानंद के आइडिया न्यू वेदांता के कंटेक्स्ट में देखते हैं। वेदांता एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में जो है इसको फॉलो अप किया जा रहा है। एंड वेदांत की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि हम भाई एक भगवान में मानते हैं, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, एंड इस एक गॉड को हम रियल वर्ल्ड में, विजिबल वर्ल्ड में मानते हैं। अब ये जो एक गॉड है या एक भगवान है, उस भगवान में जब हम आत्मा का परमात्मा में मिलन कर देंगे तो वो एक सुप्रीम सोल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हर इंडिविजुअल का एम होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, न्यू वेदांता फिलॉसफी में विवेकानंद का ये कहना था कि वेदांत फिलॉसफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी रही है इंडिया के कंटेक्स्ट में। एंड जहाँ पे वेदांत फिलॉसफी में एक गॉड की बात करते हैं, जो कि एक गॉड विजिबल वर्ल्ड, एक आपने प्लेटो पढ़ा होगा तो एक था ना रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड दैट इज बियॉन्ड आवर सेंसेस, मेटाफिजिकल वर्ल्ड। तो सिमिलरली विवेकानंद भी वही कह रहे हैं कि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, एक भगवान है वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। एंड ये एक भगवान जो है वो विजिबल है वर्ल्ड, जो कि अनरियल है। ये वर्ल्ड क्या है, ये अनरियल है, ठीक है। एंड वो सोल जो है, वो आत्मा है जो हमारे अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर, उस आत्मा का जो गोल है, लाइफ का जो एम है, वो अंत गोल जो है वो है कि भगवान में आप कैसे अपने आप को लीन कर दे रहे हैं, भगवान को आप कैसे अपने आप को समाहित कर देते हैं, आप उनमें कैसे उनको मिक्स कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं कि फॉर हिम न्यू वेदांता जो है वो सर्विस, सैक्रिफाइस एंड फ्रीडम की बात करता है कि आप अपने आप को कैसे न्यौछावर करेंगे, आप कैसे अपने आप को स्वतंत्र बना सकते हैं। एंड इसलिए वो न्यू वेदांतीज या फिर न्यू वेदांता फिलॉसफी को जो लोग फॉलो करते हैं उनमें वो इनएक्टिव रहते हैं कि क्यों, क्योंकि वो वर्क है मासेस का, कि आपको अवेकन करना है मासेस को, लोगों को जागरूक करना है। एंड इस वजह से वो यंग इंडियंस को उनका मेन एम रहता था कि वो डेडिकेट करें अपने आप को इंडिया के रिसर्जेंस पे। विवेकानंद के जब आइडियाज को हम देखते हैं नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम ये देखते हैं कि विवेकानंद जो है वो आइडिया ऑफ यूनिटी की बात करते हैं कि कैसे इंडिया की वननेस, इंडिया की जो संप्रभुता है या इंडिया का जो अखंडता है, वो कैसे हम यूनिटी एंड वननेस, कि नो मैटर व्हाट रिलीजन यू आर फ्रॉम, वी ऑल शुड यूनाइट टुगेदर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आइडिया ऑफ रिलीजन नहीं बल्कि आइडिया ऑफ कल्चर इज वर्किंग है। विवेकानंद की फिलॉसफी में आप देखेंगे कि आइडिया ऑफ कल्चर वर्क कर रहा है, क्योंकि इंडियंस की जब बात कर रहे हैं विवेकानंद, तो इंडियंस आर एक्चुअली हैविंग ए डिफरेंट रिलीजन। कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई जैन भी हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट भी हो सकता है, कोई इस्लाम भी फॉलो कर सकता है, कोई क्रिश्चियनिटी भी फॉलो कर सकता है। तो इस वजह से विवेकानंद जो है वो कहते हैं कि
कि आइडिया ऑफ यूनिटी एंड वननेस, कि हम सब एक है, ठीक है, हम सब एक है एंड ये नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि कास्ट डिफरेंसेस जो कि इंडियन सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको सावरकर भी कंडेम करते हैं या डिबंक करते हैं, सिमिलरली विवेकानंद भी जो है यहाँ पे कास्ट डिफरेंसेस को रिमूव करना चाहते हैं। एंड सोशल सॉलिडारिटी मतलब कि सोसाइटी में एकता, सोसाइटी में वननेस जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, जहाँ पे नेशनल स्पिरिट जो है इंडिया की वो डेवलप तब हो पाएगी जब यंग पीपल, जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, वो अपनी लाइफ को सोशल सर्विस एंड नेशनल अवेकनिंग मतलब कि लोगों को जागरूक कराने में जो है वो समर्पित करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम विवेकानंद के जो आइडियाज हैं उसको हम कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म का पार्ट मानते हैं। उसके बाद आते हैं आइडियाज ऑन डेमोक्रेसी पे। तो विवेकानंद भी जो है वो सपोर्टर थे डेमोक्रेसी के एंड चाहते थे कि वो लोगों को अवेकन करे, जहाँ पे वो इस्टेब्लिश करेंगे फ्री एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया के लिए, जहाँ पे उनका प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वराज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं नॉट हिम बल्कि जो तिलक है वो स्वराज को एक नेचुरल राइट की तरह मानते हैं। तो और कहीं ना कहीं उनके विचार जो हैं तिलक के, वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मानना ये है कि अगर लोगों को जागरूक करना है तो सबसे पहले उनको फ्री करिए, लिबर्टी उनको दीजिए, कि जब आप एक स्वतंत्र होते हैं, जब आपको फ्रीडम होती है तो आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं। एंड इस वजह से क्या होता है कि व्हेन पीपल आर फ्री, when people have liberty, तो they can grow well in the society as well as of individual sense में भी, कि आप सोसाइटी के तौर पे भी और इंडिविजुअली भी आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे जब आपके पास लिबर्टी होती है। इस वजह से जो विवेकानंद है वो एबॉलिश करते हैं कास्ट प्रिविलेजेस को। कनिंग प्रीस्ट क्राफ्ट का यहाँ पे मतलब है कि जो पंडित पुजारी लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे थे या धर्म के नाम पे लोगों को ठग रहे थे, उनके साथ उनके साथ चीटिंग कर रहे थे या फिर उनको धर्म के नाम पे भड़का रहे थे, उन सब से इन लोगों ने बोला कि अबॉलिश करो या फिर इनसे दूर रहो। सोशल टेरनी जो सोसाइटी में वर्ण ऑर्डर या कास्ट ऑर्डर है उन सबको ये डिबंक करते हैं। एंड इस वजह से इनका जो स्पिरिट है इक्वालिटी में एंड लिबर्टी में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी नॉलेज एंड एजुकेशन में भी। आते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट बुक है संगीत कालपत्रु, 1887 की बुक है। देन आता है कर्म योगा पे, एंड कर्म योगा एंड कर्म योगिनी के बीच में मुझे डिफरेंस जानना है। आप लोगों में से जो भी मेरी वीडियो आज की देखेगा तो मुझे ये डिफरेंस ज़रूर बताना कि डिफरेंस बिटवीन द कर्म योगा एंड कर्म योगिनी किसने लिखा है, किस ऑथर ने लिखा है। एंड कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि कर्म योगा एंड कर्म योगिनी किन थिंकर्स ने अडॉप्ट किया है, ये मुझे आज जानना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद आता है राज योगा द ईस्ट एंड द वेस्ट, 1909 की बुक है। इंस्पायर टॉक्स 1909 की है। पारा भक्ति और सुप्रीम डिवोशन एंड प्रैक्टिकल वेदांता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो कि बॉर्न होते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रत्नागिरी में, जहाँ पे वो लॉ पढ़ते हैं। एंड उसी के साथ 1856 में वो जो है गोपाल गणेश अगारकर के साथ वो एक न्यू इंग्लिश स्कूल जो है वो स्टार्ट करते हैं। 1881 में उनकी 2 वीकली स्टार्ट होती हैं जिनका नाम होता है मराठा एंड केसरी। तो नाम अपोजिट कर दीजिए, मराठा है इंग्लिश में एंड केसरी है मराठी में। उनका मानना ये था कि पॉलिटिकल इमांसिपेशन जो है इंडिया में वो तब आएगा जब इंडिया जो है अपने रूट्स को रिजेक्ट करेगा, जहाँ पे वो हर कुछ जो वेस्टर्न है उसको वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनका ये मानना है कि जो इंडिया के आइडियाज़ है वो कहीं ना कहीं इंडियन रूट्स में, नॉट द वन दैट वी वर प्रमोटेड। अगर मैं समझाऊँ तो जितने भी ये थिंकर्स हैं, तिलक हो गए, विवेकानंद हो गए, एक पेपर है हम लोगों का मास्टर्स में, डिस्कोर्स ऑन हिंदू नेशनलिज्म, इट इज़ वन ऑफ द मस्ट पेपर है। एंड इफ़ यू गेट द चांस टू टेक दैट पेपर, रागी सर का पेपर है वो डीयू में, संगीत कुमार रागी का है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर आई हैव एवर रेड इन माई लाइफ, लाइक टिल माई पोस्ट ग्रेजुएशन. Like it was awesome paper because it gives you a different perspective on how the idea of nationalism during the time of the 1900s was going on, and you know how the thinkers were being manipulative, because what was happening, देखो ये सारे thinkers को समझने से पहले इनका context समझो. context ये कहता है कि जब इंडिया जो है कॉलोनियल रूल के अंडर आता है या कॉलोनियल पीरियड में आता है,
तो जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, वो क्या कर रहे थे, वो एक तरीके की डाइकोटमी क्रिएट कर रहे थे कि इंडियंस जो है वो बेकार है, वेस्टर्न नॉलेज जो है वो मस्त है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने भी अपने एंशिएंट टेक्स्ट को खंगालना स्टार्ट किया, क्योंकि हम तो मानते थे नहीं रीडिंग एंड राइटिंग में। तो जो भी था हमारे पास एंशिएंट टेक्स्ट, वेदांत, पुराण और जितनी भी चीज़ें थे, उन सबको निकालना हमने स्टार्ट किया। और उसमें से जो अच्छी बातें थे वो हम लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट किया कि देखो तुम कह रहे हो ना कि इंडिया ऐसा है वैसा, इंडिया ऐसा नहीं था, इंडिया ऐसा है। वी ऑल्सो बिलीव इन द आइडिया ऑफ वन गॉड। तो एक तरीके का एक यहाँ पे पैरेलली जो चीज़ें चल रही है ना, वेस्टर्न एंड इंडियन वाली चीज़ की, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको इन थिंकर्स को समझना पड़ेगा। वेदर इट्स तिलक, वेदर इट्स विवेकानंद, वेदर इट्स औरोबिंदो, वेदर इट्स आगे और भी थिंकर्स को हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। बट मेजर आपको आइडिया ये रखना है कि उस टाइम पे ये चीज़ें क्यों आ रही थी, क्यों वेदांतिक फिलॉसफी या क्यों न्यू वेदांतिज्म या वन गॉड ये सब प्रमोट क्यों कर रहे थे। बिकॉज जो कॉलोनियल रूल आ रहा था वो ये चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, प्रमोट नहीं कर रहा था बट इन द वे कि वो अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाह रहे थे। तो इंडियन के उस टाइम पे जो इंडियंस थे उन लोगों ने भी स्टार्ट किया अपने आप को सुप्रीम दिखाना। उन्होंने भी अपने जो है जितने भी चीज़ें, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो उनके भी कुछ रहे होंगे ना पुराने समय में, जो उनके एंशिएंट पुराण टेक्स्ट बुक्स, तो उनको हम लोगों ने निकालना स्टार्ट किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द इंडियन हिस्ट्री in a way that was more manliness, that was way more than machoism, that was way more than a bravery rule। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे क्वींस ऐसे रहे थे, हमारे किंग्स ऐसे रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं तिलक वगैरह का भी मानना है कि पॉलिटिकल इमांसिपेशन तब आएगा जब आप अपने आइडिया को, डीप रूट्स जो इंडियन रूट्स में, उनको आप एक्सेप्ट करोगे एंड रिजेक्ट करोगे जो वेस्टर्न हमें समझा रहा है। इस वजह से वो इंस्पायर्ड होते हैं एंशिएंट फिलोसफिकल वर्क से एंड स्पिरिचुअल वर्क से। एंड स्वराज जो है उसको वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से ऊपर मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, जो गांधी जी भी बोलते हैं कि स्वराज का मतलब है यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे तिलक जो है वो स्वराज को एक नेचुरल राइट की तरह लेते हैं, ना कि वो एक एश्योरेंस की तरह ले रहे हैं स्वराज को कि आपको जो है ब्रिटिशर से फ्री करा देंगे, बल्कि वो एक तरीके का नेचुरल राइट है कि आपको अपने आप को गवर्न करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस वजह से जो होम रूल है वो इंडिकेट करते हैं पॉलिटिकल अरेंजमेंट है सेल्फ रूल का, जहाँ पे ब्रिटिश कनेक्शन के साथ आपको कट ऑफ करना है। इसलिए वो कहते हैं ये भी हैं कि मटीरियलिज्म जो है वो डिबेस करता है कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को एंड एनिमल के तहत उसको रिड्यूस कर देता है। उसी के साथ जो उनका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो एक फीलिंग ऑफ यूनिटी है, एक सॉलिडारिटी है, एक बिलोंगिंगनेस है, जो रिकॉग्नाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिंबलिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर, फ्लैग्स एंड स्लोगन्स। तो मैं बार बार समझा रही हूँ, जो तिलक का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है उसके साथ आप एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं जो है पुरानी जो हमारी एंशिएंट फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, स्पिरिचुअल टेक्स्ट थे, उनसे जो है अपना जेनेसिस कहीं ना कहीं निकालते हैं। एंड चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि विवेकानंद के आइडिया से कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इनका ये भी मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो हैं उनका कोई हैड मीनिंग ओनली अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कि अगर आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका मतलब तभी है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आपके पास, इसलिए देयर इज़ नो क्वेश्चन फॉर अडॉप्टिंग सच मेथड्स। और इसलिए वो डिनाई करते हैं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए। बट ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आते हैं कुछ बुक्स पे। पहली बुक है ओरियन स्टडीज द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, 1893 की बुक है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास 1903 की बुक है। गीता रहस्य 1915 की बुक है। एंड इसमें कुछ मैंने मेजर आपको थिंग्स बताई हैं जो आपको याद करना है सीवेट पीजी के पेपर के लिए या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। So with this we have come to the end of the video. Thank you so much for watching my video till the end. वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भेजो एग्ज़ाम के टाइम है। आप मेल कर सकते हो मुझे मेरी मेल आईडी पे, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।